2017 के पहले एक दौर था, उस समय ये हर बेटी, हर बहन और हर माता की जवान पर एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। यानी जिन गुंडों को देख करके बिटिया घबरा जाती थी, यह नारा उस दौर के, उस गवर्नेंस के मॉडल का नाम है जिसमें बेटी की सुरक्षा पे संकट था, जहां पे उनका कोई सम्मान नहीं रह गया था। और स्वावलंबन की बात ही कहां, जब सुरक्षा नहीं, सम्मान नहीं, तो स्वावलंबन कहां से? न कोई इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन थी, न कोई कमांड सेंटर था, न सीसीटीवी का नेटवर्क था, न महिला बीट सिस्टम था, न महिला हेल्प डेस्क। पेंशन और छात्रवृत्ति बिचौलिए तय करते थे और पुष्टाहार पर माफिया का कंट्रोल था। उत्सव से पहले उपद्रव हो जाते थे और कर्फ्यू जब लगता था तो सबसे ज्यादा परेशानी होती थी माताओं बहनों को। लैंड माफिया, सैंड माफिया, वन माफिया, पशु माफिया, नकल माफिया, ये प्रदेश की पहचान थी। माफिया सिंडिकेट की सत्ता प्रदेश की सत्ता के समानांतर चलती थी। और बुंदेलखंड में हम जाते थे, पूरी जिंदगी माताओं और बहनों की मटका में पानी ढोते ढोते व्यतीत हो जाती थी। गरीब परिवारों के घर में शौचालय नहीं थे। माताएं, बहनें, बेटियां अंधेरा होने का इंतजार करती थी। उस दौर की बेटी के सामने सुरक्षा नहीं थी, किस्मत का वो इंतजार करती थी। निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, हर योजना में कमीशन की काली साया मंडराती थी। मुद्रा योजना का पैसा हो या पुष्टाहार का बजट, ये सब रास्ते से ही गायब हो जाते थे। गरीब की बहू बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। बेटी के जन्मदिन पर बधाई नहीं, लोग चिंता होती थी, क्योंकि परिवार को पढ़ाई और शादी दोनों का बोझ दिखता था। और जहां पे बेटी सुरक्षित नहीं, जहां उसका सम्मान नहीं, कहां से स्वावलंबन होता है? परिणाम था पूरे यूपी के अंदर मात्र 12% बेटियां ऐसी थी जो अपने पैरों पर खड़े होकर के कहीं काम धाम करने के लायक हो पाती थी। नकल एक उद्योग बन चुका था और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेधावी बेटी मेहनत करती थी। डिग्री पैसे वाला खरीद लेता था, यानी मेहनत बेटी की होती थी, लेकिन उसकी डिग्री कोई माफिया खरीद करके उसकी नीलामी कर देता था। नौजवान, व्यापारी और कारीगर सब पलायन करने के लिए मजबूर थे। बेटी सिर्फ बस पकड़ने से नहीं, सपना देखने से डरती थी। आप उसे एक भावना के तौर पे न देखें, उसे केवल हम इन्हें माने की एक होती थी, बल्कि वह एक पूरे अर्थशास्त्र के रूप में भी अगर आप उसको देखें, जब आधी आबादी घर पर बैठ जाएगी, उत्तर प्रदेश को बीमारू होना ही था।